हूँ। तो बच्चों हम आ चुके हैं एक नई वीडियो के साथ। आपने पहला चैप्टर मैंने पढ़ाया था हिज फर्स्ट क्लास, उसके दो पार्ट थे। पहला पार्ट हमने आपको पढ़ा दिया सीगल वाला, अब दूसरा है द ब्लैक एरोप्लेन, काला हवाई जहाज चैप्टर का नाम। अब देखिए हम क्या बताते हैं इस चैप्टर में, लेखक जो है वो जा रहा है इंग्लैंड की। पहले कुछ पढ़ाने से पहले मैं आपको इस चैप्टर की थोड़ी मिस्ट्री बताऊं। ये चैप्टर ऐसा है कि इसकी मिस्ट्री लास्ट में सॉल्व होगी। अगर मैं अभी बता दूंगी तो उसका चैप्टर का जो उसकी मिस्ट्री है वो सुनने में मजा नहीं आएगा। ये ऐसा है कि जिसमें हम उलझ के रह जाएंगे कि क्या है। तो यहाँ पे देखते हैं ऑथर जो है वो इंग्लैंड जा रहा है, इंग्लैंड उसका घर है, पेरिस से इंग्लैंड की, ही इज गोइंग फ्रॉम पेरिस टू इंग्लैंड। जब वो पेरिस से जा रहा है तो वहाँ पे उसकी लाइटिंग दिख रही है, उसकी कहा कि पेरिस की इतनी वहाँ से निकल रहा है तो लाइटिंग चमक रही है, चारों ओर दिख रही है। वो लाइटिंग को उन्होंने एक्सप्लेन किया है चैप्टर में कि लाइटिंग दिख रही है जो कि पेरिस बहुत सुंदर लग रहा है, और अपने मन में वो बाय बाय पेरिस को बोल रहे हैं। ये टाइम था 1:30 का। ये इसलिए टाइम वगैरह मेंशन कर रखा है कि कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लेते हैं, ठीक है। तो टाइम कितना था 1:30 का। पेरिस लाइट्स उसे दिख रही थी, ठीक है। अब क्या है, उसने कंट्रोल रूम को फोन किया, क्या बताया कि 088 DSL यहाँ है और आप उसके बारे में बताए। तो उन्होंने कहा हम इंग्लैंड जा रहे हैं। उन्होंने उसने कंट्रोल रूम को फ़ोन करके पूरी जानकारी उसने दी। तो वहाँ से भी रिप्लाई आ गया कि हाँ आप जाइए और आप 12 डिग्री नॉर्थ की ओर मुड़िए और चलते थे। जब वो जा रहा था तभी वहाँ पे ब्लैक क्लाउड्स आ गए, लाइक लेंचो चैप्टर लेटर टू गॉड, जैसे कि लेटर टू गॉड में बहुत बड़े बड़े आए थे, ह्यूज माउंटेन्स की तरह बहुत बड़े बड़े बादल आए। अब बीच में फंसा हुआ था, लेकिन कहाँ था, बीच में फंसा हुआ। वो वापस नहीं जा सकता था क्योंकि वो जाना नहीं चाहता था। वापस इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि वो जाना नहीं था, उसका मन था कि घर जाएंगे। जैसे हम लोग भी कहीं फंस जाते हैं, कहीं रुकते तो मन होता है हम घर जाएं, मम्मी से मिलेंगे, अपना लंच करेंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे, अपना बहुत अच्छे से खाएंगे, वो मन होता है। तो वो वापस जाना नहीं चाहता था इसलिए। और आगे क्या था, क्लाउड्स थे बहुत ज़्यादा, तो वो कैसे जाता। अब उसने क्या किया, ब्लैक वो मतलब घर वापस जाना नहीं चाहता, उसने कहा मैं क्लाउड्स के बीच से जाऊँगा। ही डिसाइडेड टू गो थ्रू ब्लैक क्लाउड्स। उसने कहा मैं ब्लैक क्लाउड्स के बीच से होकर निकलूँगा। जब वो क्लाउड्स के बीच में आया उसने अपना फ्यूल चेक किया। फ्यूल समझे ईंधन, जैसे हम पेट्रोल वगैरह से सब चीज़ चलती है उसी तरीके उसने अपना फ्यूल चेक किया। तो उसने देखा कि फ्यूल उसके पास कम था। उसने कहा कि मैं लेकिन इतना है कि मैं चला जाऊँ। जब वो वहाँ पे फंस गया तो उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अब तो उसकी कंडीशन ये हो गई थी, ना वो बैक जा सकता था ना वो आगे जा। और उसने फ्यूल में इनके 3 पार्ट्स में होता है, तो पहला और दूसरा पार्ट उसने पहला पार्ट क्रॉस कर दिया था, दूसरा क्रॉस करने के था तभी उसे लगा उसका ये जो सिस्टम थे इंस्ट्रूमेंट सारे डेड हो गए, उसका रेडियो डेड हो गया। वो कहीं कंट्रोल रूम पर नहीं कर पा रहा था, कहीं पर कोई सूचना नहीं दे पा रहा था कि मैं यहाँ पे फंसा हुआ हूँ, आप कोई एरोप्लेन भेज दीजिए, मुझे डायरेक्शन बता दीजिए, कुछ भी नहीं। तभी उसे एक ब्लैक एरोप्लेन आता हुआ दिखाई दिया। किसको, ऑथर को एक ब्लैक एरोप्लेन आता हुआ दिखाई दिया। जब हम रात के समय कभी स्काई में एरोप्लेन देखते हैं तो हमें उसकी लाइटिंग्स दिखती है चारों, लेकिन उसमें कोई लाइटिंग्स नहीं थी, सिर्फ ब्लैक ब्लैक था। उसका जो पायलट था उसने उसको हाय बोला। किसको, इसको जो लेकर फंस गया था, ऑथर को जो फंस गया था उसको हाय बोला और उससे कहा फॉलो। उसने उसको इशारा किया जिसका मतलब ये था कि फॉलो। वो समझ गया कि ये मुझसे ये कह रहा है कि मेरे पीछे आओ और मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। वो नॉर्थ की ओर उसको ले जा रहा था और उसके पीछे पीछे चलता चला गया। हमारा ऑथर उसके पीछे पीछे चलता गया। अब उसने फिर से फ्यूल चेक किया तो उसका पहला और दूसरा क्रॉस हो चुका था, केवल तीसरे एंड उसमें फ्यूल बचा हुआ था, क्योंकि उसे 5 से 10 मिनट लगते हैं, दिखा नहीं है मैंने, 5 से 10 मिनट तक और चल सकता। तो उसने कहा अगर फ्यूल खत्म हो गया बीच में तो प्लेन क्रैश हो जाएगा। अब उसे डर भी लग रहा था अपनी लाइफ को लेकर के, और वो लेकिन वो उसके पीछे पीछे जा रहा था। जब वो आगे चला थोड़ी ही दूर में उसने देखा एक टू लॉन्ग स्ट्रिप, उसे स्ट्रिप दिखाई, टू लॉन्ग स्ट्रिप, ये सब टू लॉन्ग स्ट्रिप, टू लॉन्ग स्ट्रिप देखी उसने। तो उसने वहाँ पे देखा, तब उसे समझ में आया कि ये वो जगह है जहाँ पे मैं लैंड कर सकता हूँ इजीली। तो ऑथर जो था वहीं पे उतर गया, उसने लैंड कर लिया।
अब उसको मन में आया, जैसे हमारे मन में आती है हम कहीं मुसीबत में फंस जाए, कोई हमारी हेल्प कर देता तो हमारे मन में आता हम उसको थैंक यू तो बोल रहे हैं, उसका थैंक यू तो बनता ही। इसलिए और तो वहाँ पे गया, जब प्लेन उतरते ही वहीं पे उस कंट्रोल रूम से जाकर उन्होंने कहा कि जो अभी प्लेन आया है दूसरा, मुझे उसके लेखक से मुझे उसके पायलट से मिलना है। तो उस पायलट के पास जाता है, लेकिन होता क्या है कि पायलट वहाँ पर नहीं होता है, क्योंकि कोई प्लेन था ही नहीं। जब उसने कंट्रोल रूम से पूछा उनको प्लेन कोई तो था ही नहीं, एक ही प्लेन दिख रहा था। उन्होंने कहा नहीं, दूसरा प्लेन मेरे साथ आया। बोले आपको कोई गलतफहमी हुई, कोई प्लेन नहीं था। जब प्लेन नहीं था तो पायलट कहाँ से आएगा? अब वो चौंक जाता है। अब आप इसको मिस्ट्री कहेंगे या क्या कहेंगे, आपको क्या लगता है? कोई सुपर नेचुरल पावर थी जिसने उसको बचाया, कोई भगवान थे जिन्होंने उसको बचाया, या कोई भूत था जिसने उनको बचाया? अब ये तो लेखक जाने, गॉड जाने, ये चैप्टर में क्लियर नहीं किया कि कौन था आखिर वो बंदा जिसने उसकी हेल्प की। ऐसा चैप्टर सुन के ऐसा लगता है कि कोई है सुपर नेचुरल पावर जो हम सबको चलाती है। तो ये चैप्टर हमारा यही क्लोज हो जाता है। क्या कि मतलब लेखक ने ये बताया कि कैसे ब्लैक एरोप्लेन ने उसकी लाइफ को बचाया, उसको रास्ता दिखाया, और जब उस कंडीशन में था कि उसका बचना मुश्किल था तब उसकी हेल्प की। तो ये कोई सुपर नेचुरल पावर ही है जो हम सबको चलाती है। हम इस चैप्टर में इतना ही कवर करेंगे। अगली वीडियो में मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।